मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के सहजनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पाली ब्लॉक, पिपरौली ब्लॉक, सहजनवा ब्लॉक क्षेत्रों में अवैध तरह से संचालित होने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर की आड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल सहजनवा तहसील रोड स्थित अन्य जगहों पर धड़ल्ले से हो रहा है ये संचालित। वहीं सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे भी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक हैं जो स्वास्थ्य व्यापार को बढ़ाने के लिए 50% कमीशन का लालच देकर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द गिद्धों की तरह आए हुए मरीजों को अपने सेंटरों पर लाने के फिराक में लगे रहते हैं। जैसे कोई मरीज इनके चंगुल में फंसता है, उसके बाद जांच के नाम पर अच्छा खासा उनका शोषण करते हैं और अवैध स्वास्थ्य कारोबारी स्वास्थ्य विभाग की आंखों में सरेआम धूल झोंककर पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का खुला उल्लंघन भी करते हैं। अगर देखा जाए सहजनवा तहसील क्षेत्र में कुल मिलाकर संख्या में तो कुछ संस्थाएं रजिस्टर्ड मिलेंगी और बाकी जितनी भी हैं वो धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं, मानक भी हैं। बात करें अवैध अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब की और प्राइवेट अस्पतालों की, तो हैरानी वाली बात यह है कि इन्हें स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करने में जरा भी डर नहीं लगता। आखिरकार किनके संरक्षण के द्वारा इनका हौसला इतना बुलंद है? किसकी शाह पर फर्जी पैथोलॉजी प्राइवेट अस्पताल, पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने में ये सफल दिखाई देते हैं? गोरखपुर से विवेक पांडे की रिपोर्ट। अवैध पैथोलॉजी, अवैध अल्ट्रासाउंड और अवैध प्राइवेट अस्पताल संचालित हो रहे हैं। देखिए, जनपद में जितने भी पंजीकृत चिकित्सालयों का पंजीकरण के लिए एक पोर्टल है। 50 बेड के नीचे जो है जनरिक वारंटी पोर्टल पर लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद उनको जो है, अगर वो उसके योग्य होते हैं तो उनको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और जितने भी जनपद में रजिस्टर्ड पैथोलॉजी या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उनकी सूची जो है संबंधित थानों को उपलब्ध करा दी जाती है और सबसे अपेक्षा ये की जाती है और वहाँ के चिकित्सा प्रभारियों को ये निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही कोई अवैध चिकित्सालय या पैथोलॉजी चलने की सूचना प्राप्त हो, तत्काल थाने का सहयोग प्राप्त कर और मजिस्ट्रेट का तहसील से या लेकर के उस पैथोलॉजी को बंद कराई जाए और उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। और यह प्रक्रिया सदैव सतत चलती रहती है। अभी हम लोग जो है प्रतिमाह जो है इस पर कार्यवाही करते हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करते हैं तो अपने जनपद में कुल 72 हॉस्पिटल्स सील किए गए थे और काफ़ी लोगों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ की गई थी। और उसी का परिणाम है कि जहाँ तक मुझे याद है 5 या 6 चिकित्सक जेल में अभी भी हैं और करीब 10 से 12 संचालकों के खिलाफ मुकदमा हुआ। वो जेल गए, कुछ लोग माननीय न्यायालय के आदेश से छूटे हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और निश्चित रूप से उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जैसे जैसे जो हम लोग के संज्ञान में आता है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सर, सबसे बड़ी बात जो अवैध हैं, अच्छा कुछ पैथोलॉजिस्ट उनके वहाँ जो है जो पैथोलॉजी है, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है और जो प्राइवेट अस्पताल, ना प्राइवेट अस्पताल पे ना कोई डॉक्टर बैठता है और ना ही पैथोलॉजी पे पैथोलॉजिस्ट हैं, ना ही रेडियोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियन के भरोसे लोग चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? फर्जी साइन भी लोग करते हैं। ये लोग समाज के कलंक हैं। समाज के जितने भी समाज सेवी हैं, मैं सबका आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों की सूची बनाओ, संबंधित थानों में दें। हमारे एसएसपी महोदय का स्पष्ट आदेश है कि जो इस तरह की कार्यवाही होंगी उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाहियाँ की जाएंगी। और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों की सूची हमें उपलब्ध कराएं, संबंधित थाने को उपलब्ध कराएं, वहाँ के अधीक्षक को दें, उन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाहियाँ की जाए। और सर, जो लोग रजिस्टर्ड होने, जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन हो भी गया है, अगर देखा जाए तो वो मानक जो है मानक के विपरीत ही है, क्योंकि ना एनओसी उनको फायर ब्रिगेड से मिली है और ना ही जो है उनके पास कूड़ा वाला जो सुविधाएं होती है, इस पे भी वो लोग जो ऐसे भी बाहर हैं। देखिए, जिसका पंजीकरण हुआ है उसके पास सारे पेपर्स वैध पाए जाते हैं, तभी पंजीकरण होता है। वो एक कमेटी है, कमेटी सरकारी मूल्यांकन करती है, उस वक्त होती है। अगर उसके बाद वो लोग हटाते हैं, करते हैं, तो उसकी भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो कार्रवाई। जिस अस्पताल को संचालित किया जा रहा सर, एक शिकायत और भी है कि जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य पे जो कार्यरत आशा है,
यह जो है अस्पताल पे आए हुए मरीजों को ले जाकर के प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाती हैं, उन्हें डराती हैं, वर्गलाती हैं, फुसलाती हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ डॉक्टर नहीं अच्छे, ये है वो है। और सरकारी अस्पताल से लेकर के वो जाती हैं प्राइवेट अस्पताल पे इलाज के लिए। आशाएं स्वास्थ्य विभाग की नियमित कर्मचारी नहीं है, एक स्वयंसेवी के रूप में है। अगर कोई भी आशा इस तरह का कार्य करती है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं आम ग्रामीणों से करता हूँ कि अपनी ग्राम सभा में शिकायत करें। इसका चयन का पूरा अधिकार जो है ग्राम सभा को होता है, ग्राम सभा उनका चयन निरस्त करे। नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं भारत टीवी। हम बात कर रहे हैं सहजनवा तहसील क्षेत्र के तीनों ब्लॉक पिपरौली, पाली, सहजनवा। दरअसल इन तीनों ब्लॉकों में कुछ अवैध स्वास्थ्य कारोबारियों का हौसला दिन प्रतिदिन इतना बुलंद होते जा रहा है, इतना निखरता जा रहा है कि ये फर्जी कार्य करने में ज़रा से भी इनके अंदर हिचकिचाहट नहीं है। पहली चीज़, डायग्नोस्टिक सेंटर के आड़ में हॉस्पिटल को संचालित कर रहे, प्राइवेट अवैध हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। ना उनके वहाँ कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर मिलेंगे, ना ही उनका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे पैथोलॉजी हैं, कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जहाँ पर फर्जी तरीके से जो है रिपोर्ट जो बनाया जाता है उस पर डॉक्टर की साइन कर दी जाती है, फर्जी तरीके से उस पर जो है मोहर लगा दिए जाते हैं और जो मरीज आते हैं उनसे भारी रकम भी वसूले जाते हैं। जब इनके खिलाफ लगातार खबरों का सिलसिला जारी है तो वही जब इस प्रकरण में जो जनपद के जो जिम्मेदार हैं, जो सीएमओ साहब हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही इन अवैध कारोबारियों पे कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई होना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और उनके ही गृह जनपद में स्वास्थ्य व्यवसायी जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं कि जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक दलालों का तांता लगा रहता है। ये दलाल सक्रिय होते हैं कि जैसे ही मरीज अस्पताल से बाहर निकलता है उन्हें बरगला बहला फुसला कर अपने पैथोलॉजी, अपने अल्ट्रासाउंड और अपने प्राइवेट अस्पताल पर ले जाने का काम करते हैं। और ले जाने के बाद वो जो अस्पताल और प्राइवेट पैथोलॉजी और जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, इनके जो संचालक होते हैं, जो ये अवैध तरीके से संचालित होने वाले सेंटरों के जो संचालक होते हैं, इनके द्वारा 50% कमीशन का लालच दिया जाता है दलालों को। और 50% के लिए ये दलाल जो है ये काम करते हैं, जिसकी खबर जो है लगातार सुर्खियों में बना रहा। ये गोरखपुर जनपद में लगातार इसकी सूचना सभी आला अधिकारी को है। अधिकारी अभी तक कार्रवाई करने से हिल्ला हवाली कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रकरण में जनपद के जो सीएमओ हैं गोरखपुर जनपद पे डॉक्टर आशुतोष दुबे जी से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि अवैध कारोबारियों का हौसला जो बुलंद है उन पे कार्रवाई की जाती है या फिर उनके हौसला दिन प्रतिदिन इसी तरीके से बुलंद होते रहेंगे और वो गरीब, बेबस, लाचार लोगों का इसी तरीके से शोषण करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत टीवी। विवेक पांडे, सहजनवा।